नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए बांका विधानसभा में है और आज हम आए हुए हैं बांका के पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी से विकास कुमार सिंह के पास। विकास जी से जानेंगे बांका की स्थिति, बांका कितना बदला है बीते 5 साल में। हालांकि काफी समय से बांका के विधायक बीजेपी से ही रहे हैं, लेकिन बीते 5 साल में जो बांका का विकास हुआ है, बांका में जो डेवलपमेंट हुई है, उस पर चर्चा करेंगे और क्या कमी रह गई है, कौन ऐसी बहुत जरूरी काम था जिसे यहाँ के विधायक नहीं कर पाए, ये भी हम सवाल इनसे करेंगे। पार्टी के होने के नाते चाहे उसका यह जवाब घुमा फिरा कर दें, लेकिन पूछने की कोशिश जरूर करेंगे। आप तमाम दर्शक बने रहिए मोबाइल न्यूज पे। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं, बीते 5 साल में आपकी पार्टी के जो विधायक हैं और जो आपके बिहार सरकार में आप लोग गठबंधन में हैं, बांका खास तौर पर कितना बदला है? बांका में काफी परिवर्तन हुआ है। बांका मूल रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पिछड़ा इलाका था। शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, सड़कों का मामला हो, सभी जगह पिछड़ा नजर आता है। आज बांका की तस्वीर बदली है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज लाने का काम किया, ITI कॉलेज लाने का काम किया, महिला ITI कॉलेज लाने का काम किया। और प्रगति यात्रा में जब मुख्यमंत्री इस बार आए थे तो बांका के सटे ही अमरपुर विधानसभा में पड़ता है, मुख्यालय से 6-7 किलोमीटर दूरी पे मेडिकल कॉलेज भी देने का काम किया। काफी बांका आगे बढ़ा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम देखते हैं काफी परिवर्तन हुआ है। जो पहले की स्थिति थी, यहाँ पे लोगों को इलाज के लिए पटना, दिल्ली, भागलपुर जाना पड़ता था, आज सारी सुविधाएं हमारी सरकार बांका में ही लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रही है। काफी परिवर्तन हुआ। टूरिस्ट के क्षेत्र में देखें या सिंचाई के भी क्षेत्र में हम देखें तो ओरनी डैम में एक पर्यटन के रूप में काफी विकसित किया गया है। एक वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए रिसोर्ट का निर्माण किया गया है और आने वाले दिनों में जो बांका की स्थिति थी, लोग राहत की सांस अमन चैन से यहाँ पे जी रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी अच्छी है। लोगों का भरोसा हमारी सरकार ने जीता। चलिए, अभी आपने सिंचाई की बात की और ओरनी डैम के पर्यटन स्थल की बात की, तो ओरनी डैम में पर्यटन स्थल तो बन गया है, लेकिन सिंचाई चाहे ओरनी डैम हो या लक्ष्मीपुर डैम से जुड़े हुए जो नहर हैं, उसमें पानी नहीं आ पा रहा है, ऐसा किसानों का शिकायत है। और उसे कैसे दूर करेंगे? सौंदर्यता बढ़ाने से किसानों के खेत में पानी तो नहीं गया है, ये बात शायद आप भी मानेंगे। देखिए, इस बार जब प्रगति यात्रा पे हमारे मुख्यमंत्री आए थे जी, तो बांका जिला के लिए निश्चित तौर पर हमारे नेता किसानों के प्रति ज्यादा चिंता कर रहे हैं। उन्होंने गंगा से पानी लाने का काम, हनुमना डैम में योजना है, कोजी डैम में गंगा का पानी लाने की योजना है। किसान का खेत कभी खाली न हो, उनकी आय दुगुनी हो, इस पे हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले दिनों में काफी कृषि के क्षेत्र में यहाँ पे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आपने स्वास्थ्य की बात कही कि यहाँ हॉस्पिटल बिल्कुल बिल्डिंग जरूर बदल गया है। और जो शिकायत है, ग्रामीण क्षेत्र में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है जगह जगह पे, वहाँ डॉक्टर कहीं सप्ताह में, कहीं 15 दिन में आते हैं और दवाई मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ बिल्डिंगें बदल गई है, लेकिन मुखिया जी भी हमारे साथ हैं, शायद वो मानेंगे, गाँव में डॉक्टरों की बहुत कमी है। निश्चित तौर पर यह पूर्व की सरकार की जो योजनाएं थी, हमारे आबादी बढ़ती चली गई, लेकिन हमने कोई नया कॉलेज, स्टूडेंट को डॉक्टर बनाने का जो कॉलेज होता है, हमने उस पर कभी काम नहीं किया। आज हमारे मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। आने वाले दिनों में इस कमी को भी हम लोग दूर कर लेंगे। ओके, सड़कें बनी है, सड़कें क्योंकि मैं भी घूम घूम के देख रहा हूँ, बिजली भी आ गई है, स्कूल में भी नए नए शिक्षक आ रहे हैं और स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आपने बताया कि ये वजह है। सबसे बड़ी जो आपने कहा कि बिहार का बांका बदला है,
बांका आज भी पिछड़े जिले में गिना जाता है, बिहार के पिछड़े जिले में, और पलायन के लिए जाना जाता है। बांका से सटे भागलपुर और बांका का भी कुछ क्षेत्र जैसे कटोरिया हो गया, आपका बौसी हो गया, ये कुछ सिल्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ काफी सिल्क का उत्पादन भी होता है। उसे बढ़ा के जैसे यहाँ के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में नौकरी करने के लिए जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई उद्योग लगे, सिल्क का उद्योग हो या फिर और भी जो कल कारखाना है छोटा छोटा ही सही, तो यहाँ का पलायन रुके, इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हमारी सरकार उद्योग के क्षेत्र में, आपने सिल्क की चर्चा की, टेक्सटाइल की चर्चा की, तो काफी आप जाएंगे बगल के अमरपुर में कटोरिया गांव है, तो लोग वहां से खुद से कपड़ा तैयार करना शुरू किया है और इस क्षेत्र में भी हम आगे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बौसी में भी सिल्क का जो होता है, वो पौधा जो होता है जिससे रेशम बनता है, उसमें भी हमारी सरकारें काफी काम कर रही है। कटोरिया में भी आप देखे होंगे, बगल में है, सड़क किनारे करझोसा के पास, वहां पे भी बड़े पैमाने पर इसको बढ़ाया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी हमारी सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। चलिए, तो शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य में कमी है, सड़कें बन गई है, सेल्फ बिजनेस जैसे कहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगा, सेल्फ बिजनेस के लिए मोदी जी ने मुद्रा योजना लाया था, लेकिन बांका में वो बहुत अच्छे तरीके से उस पर काम नहीं हुआ है। लोगों को लोन मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लोन लेके बंद कर दिया, सिविल खराब हो गया है लोगों का। तो ये सब जो हो रहा है, इसके लिए पार्टी द्वारा कोई जागरूकता मिशन किया जा रहा है ताकि लोग अपना छोटा छोटा काम धंधा करके और जो स्वरोजगार है उसे उत्पन्न कर सके। निश्चित तौर पर हम लोग पार्टी के वर्कर हमेशा आम लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाने का काम, उनको जो भी कठिनाइयां होती है प्रशासनिक, हमारे नेता हम लोग सब मिलकर सरकार के माध्यम से उन पे दबाव बना के, जो सही व्यक्ति हैं, उनको जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें निश्चित तौर पर मुद्रा योजना का लाभ मिले, और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला है। यदि कोई किसी को परेशानी होती है किसी कारणवश, तो उसमें हम लोग काफी सहयोग करते हैं। बिल्कुल। लास्ट में जो अभी भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, उसे देखते हुए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि 4 महीने बाद, 5 महीना बाद आपके यहाँ चुनाव भी होना है, आम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या सोच के वोट दे? और विकास जी इस चुनाव में अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या विकास जी भी बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं? विकास जी भी चुनाव लड़ सकते हैं? इस संबंध में आप लोगों से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की घटना को आप चुनावी दृष्टि से न देखें तो अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पर पूरा दुनिया मानती है आतंकवाद का कारखाना पाकिस्तान ने पहले से खोल के रखा है। उसको इस तरह का करारा जवाब कभी मिला नहीं था, वो कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि इस तरह का मेरे साथ किया जाएगा। उन्होंने बड़े हल्के से पहलगाम कांड को लिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती से ही आतंकवादियों के खिलाफ जो ठोस निर्णय लेने का काम किया, जो कल्पना भी नहीं किया होगा पाकिस्तान, वैसी हम इनकी सजा देने का तैयारी कर बैठे हैं। चुनाव की दृष्टि से इस विषय को नहीं देखना चाहिए। देश हित में सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का सवाल है, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम भी और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि विकास जी इस चुनाव में कहाँ खड़े हैं? क्या विकास जी उम्मीदवार बनने वाले हैं? देखिए, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। पार्टी ने जो जो दायित्व अभी तक दिया, मैं उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। आगे पार्टी का निर्णय होगा, मुझे कहाँ ले जाना है, क्या करना है, वो पार्टी नेतृत्व पे हम लोग भरोसा करते हैं। पार्टी जैसा निर्देश करेगी उस पे हम पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल, ये जो सबका जवाब एक जैसा ही होता है इस सवाल का। आप तमाम दर्शकों ने इस बात को जरूर महसूस किया होगा कि हमने जो भी इनसे पूछा, बड़े शालीनता से इन्होंने जवाब दिए, चाहे पार्टी के पक्ष में हो या फिर विरोध में, उसे भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बांका में काम होना बहुत जरूरी है, रोजगार के क्षेत्र में बांका में काम होने की बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ से दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।